श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर महादेव और देवी पार्वती की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ हो। उम्मीद है इससे पहले की वीडियो आपने जरूर देखे होंगे। पिछले कथाओं को सुनने के लिए, उनको लाइक करने के लिए और उन पर इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सुपोधन व्रत की कथा व विधि का रसपान किया था। दोस्तों, आज हम 16वें अध्याय का रसपान करेंगे, जिसमें हम शीतला सप्तमी व्रत कथा तथा उसकी विधि का रसपान करेंगे। तो चलिए दोस्तों, रसपान करते हैं आज की कथा का। शिवजी बोले, हे मुने, अब शीतला सप्तमी व्रत कहूंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन ये व्रत करें। पहले दीवार पर एक कुंड बनाएं, उसमें अंशरी संज्ञक 7 जल के देव, 2 लड़कों के सहित पुरुष त्रय संज्ञक नारी, 1 घोड़ा, 1 बैल, नर वाहन सहित पालकी बनाएं। 16 उपचारों से जल देवों की पूजा कर ककड़ी, दही तथा भात का नैवेद्य लगाएं। नैवेद्य पदार्थों का बायना ब्राह्मण को दें। तत्पश्चात 7 सौभाग्यवतियों को भोजन कराएं। इस तरह 7 साल तक व्रत कर उद्यापन करें। उद्यापन के दिन से 1 दिन पूर्व सोने के पात्र में 7 जल देवों की प्रतिमा रखें। लड़के के सहित भक्ति से पूजन करें। दूसरे रोज सुबह ग्रह होम सहित चरु होम करें। हे मुने, अब जिन्होंने इस व्रत को पूर्व में किया, उनका फल आप सुने। सौराष्ट्र देश में एक सोबन नाम का नगर था। उसमें एक धार्मिक प्रवृत्ति वाला एक धनी रहता था। एक बार उसने निर्जल तथा विजन वन में वापी खुदवाई। उसमें उतरने के लिए उसने पत्थरों को रमणीय सीढ़ियों का निर्माण कराया और पथिकों के ठहरने के लिए वापी के चारों ओर सुंदर बगीचे का निर्माण कराया। परंतु उस वापी की गहरी खुदाई करवाने के बावजूद उसमें बिंदु मात्र भी जल न मिला। धनी ये चिंता कर कि मेरा परिश्रम तथा धन दोनों ही व्यर्थ गए, रात्रि में वहीं सो गया। रात्रि को सौपन में आकर जल देवों ने उसने कहा, हे धनी, यदि तुम अपने पुत्र की हम लोगों के लिए बलि दो तो ये वापी उस समय जल से भर जाएगी। सुबह घर आकर धनी ने यह सौपन अपने पुत्र द्रविण को बताया। सौपन को सुन उसने पिता से कहा, हे पिता, मेरे तथा मेरे पुत्र के जन्मदाता आप है, उसमें भी ये धर्म काम है, फिर इसमें विचार कैसा? क्योंकि धर्म स्थायी तथा पुत्र आदि सब नाशवान है। अतः आप मेरे शिताशु तथा चंडाशु नाम वाले 2 लड़कों में से बड़े वाले शिताशु की बलि दें। लेकिन हे पिता, ये बात स्त्रियों से गुप्त रखें, क्योंकि मेरी पत्नी गर्भवती है और वह अपने पिता के घर जाने वाली है। उसके साथ मेरा छोटा पुत्र जाएगा। उसी समय हे तात, ये काम निर्विघ्न संपन्न होगा। पुत्र से ये सुन प्रसन्न हो। धनी बोला, हे पुत्र, तुम धन्य हो, और क्योंकि तुम मेरे लड़के हो अतः धन्य मैं भी हूँ। इसी मध्य पिता के घर से सुशीला पत्नी का बुलावा आ गया। वह द्रविड़ ने पत्नी से कहा कि ये बड़ा पुत्र मेरे पास ही रहेगा तथा छोटा लड़का तेरे साथ जाएगा। सुशीला ने अपने पति के कहे अनुसार ही किया। उसके जाने के बाद पिता तथा पुत्र ने शिताशु की देह में तेल लगाकर नहलाया तथा रमणीय कपड़ों और आभूषणों से भूषित किया। पूर्वाषाढ़ वरुण नक्षत्र के आने पर उस लड़के को वापी के किनारे खड़ा कर उसकी बलि दी तथा कहा, हे जल देवता, इस लड़के की बलि को स्वीकार करो। उसी क्षण उस पुत्र की बलि से वापी जल से पूर्ण हो गई। दोनों वापी को जल से भरी देख प्रसन्न हो पुत्र के नाश से दुखी हो अपने घर आ गए। उधर पिता के घर तीसरा लड़का पैदा कर 3 माह पश्चात सुशीला अपने घर को चली। जब वह अपने नगर से 4 कोस पहले ही उस वापी के पास आई तो उसे जल से परिपूर्ण देख विस्मित हुई तथा उसमें स्नान कर उसने वहीं पर शीतला व्रत किया। संयोग से उस दिन श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी थी। वहां उसने जल देवता का पूजन कर दही चावल तथा ककड़ी का भोग लगा वासना ब्राह्मण को दिया तथा बालकों से स्वयं ने भी दही चावल तथा ककड़ी का भोजन भी किया। जब वह वहां से रमणीक पालकी में अपने दोनों पुत्रों सहित चली तो आपस में जल देव कहने लगे, हमें इसका लड़का दे देना चाहिए, क्योंकि इसने भक्ति से हम लोगों का व्रत किया है। इस तरह आपस में वार्ता कर उन्होंने उस लड़के को जल के बाहर निकाल दिया। माँ को देख लड़का हे माते पुकारता हुआ भागा। सुशीला ने अपने लड़के को देख चकित हो उसे गोदी में बिठाया तथा प्यार से उसे सूंघने लगी, लेकिन उसने उससे कुछ पूछा नहीं और स्वयं सोचने लगी कि यदि इसे चोर उठा ले गए होते तो इसका अलंकारों से विभूषित होना कठिन था, और यदि पिशाच ले गए होते तो घर के संबंधी सब चिंताग्रस्त होते। यो विचारशील हो सुशीला अपने घर के पास पहुंची। सुशीला को देख वहां के लोगों ने धनी को बताया। सुशीला का आना
सुन पिता पुत्र दोनों विचारमग्न हो गए कि सुशीला को क्या जवाब देंगे। इस मध्य तीनों बालकों सहित सुशीला अपने घर पहुंची। ससुर तथा पति ने बड़े पुत्र को देख आश्चर्य करते हुए पूछा, हे सुचि स्मृते, तूने किस वर्ष का पुण्य को किया जो तू 2 महीने पहले मरे हुए पुत्र सीतासु को ले आई और वापी भी जल पूर्ण हुई। हे सुभद्रे, तुमने वंश का उद्धार किया है, मैं तुम्हारी क्या स्तुति करूं। तब प्रसन्न हो सुशीला ने मारक की ये सब कथा कह सुनाई। हे मुने, वे इस संसार में सब सुखों को भोग परमानंद हुई। हे वत्स, ये सुशीला सप्तमी व्रत आपसे कहा, इसमें दही चावल शीतल, ककड़ी फल शीतल, वापी जल शीतल तथा शीतला देवता कहे गए हैं। इसे करने वाले ताप त्रय से मुक्त होते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको आज की कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, आपको आज की कथा अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके धार्मिक बातचीत यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।